ख़वातीन और हज़रात, आज हम साइमन सिनेक की मशहूर ज़माना किताब स्टार्ट विद वाई की बुक समरी लेकर हाजिर हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी इदारे की कामयाबी या नाकामी का तयन करने में लीडरशिप का बड़ा किरदार होता है। कायदाना सलाहियतों को डेवलप किया जा सकता है। अगर आप एक कामयाब लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए काम करना होगा। हर एक को अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर लीडर बनने की जरूरत पड़ेगी। लीडरशिप सीखी जा सकती है और हर तंजीम को मौसर लीडरों की जरूरत होती है। लीडरशिप सबसे अहम वसीला होगा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास हो सकता है। आखिरकार ये लीडरशिप ही होगी जो इस बात का तयन करेगी कि आया ऑर्गेनाइजेशन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को कामयाबी से इस्तेमाल करती हैं और आने वाले खतरात पर काबू पाती हैं या नहीं। एक लीडर का रोल ये नहीं कि वो तमाम अजीम आइडियाज के साथ आए। एक लीडर का रोल एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसमें अजीम आइडियाज पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी पजट साउंड के बारे में सुना है? अगर आप बहरुल काहिल के शुमाल मगरिब में नहीं हैं या बहरिया के शिपयार्ड्स के एक मुमताज माहिर हैं तो जवाब मुमकिन तौर पर नफी में है। लिहाजा जब 2009 में टेडेक्स कॉन्फ्रेंस वहां हुई तो एक गैर वाज़ेह कमरे में जिसमें 100 से कुछ ज्यादा लोग बैठे थे, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। रात का पहला स्पीकर एक नो स्पीकर था, एक लॉ स्कूल का ड्रॉप आउट जो मार्केटिंग में चला गया और उसका माइक्रोफोन ठीक से काम नहीं कर रहा था। लेकिन सुनने वालों को जल्द ही एहसास हो गया कि इस लड़के के बारे में कुछ दिलकश है। ऑडियंस इतनी सहरज़दा थी कि कमरे में इतनी खामोशी हो गई कि आप पिन गिराने की आवाज भी सुन सकते थे। एक पॉइंट पर उसने व्हाइट बोर्ड पर 3 सर्कल्स बनाए, दरमियान में बड़े मोटे हरूफ में लिखा वाई। फिर उसने एक जुमला बोला जिसे न सिर्फ पूरी गुफ्तगू बल्कि अपनी बाकी जिंदगी में भी मुसलसल दोहराते रहे। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। उस वक्त किसी को इसका एहसास नहीं था, लेकिन ये अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा क्लिक की जाने वाली टेड टॉक बन जाएगी, जिसका टाइटल स्टार्ट विद व्हाई, हाउ ग्रेट लीडर्स इंस्पायर एक्शन, और स्पीकर का नाम है साइमन सिनेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप 2 चीजें सीखेंगे। पहली ये कि एक इंस्पायरिंग विजन के साथ कैसे आना है, और दूसरा ये कि इससे कम्युनिकेट कैसे किया जाए। अपनी गुफ्तगू और अपनी किताब में सिनेक ने अक्सर एप्पल को बतौर मिसाल इस्तेमाल किया और हम भी ऐसा ही करेंगे। हम आपको बताएंगे कि सिनेक के मुताबिक किस तरह इंस्पायरिंग लीडरशिप काम करती है और 3 सर्कल्स जिन्हें गोल्डन सर्कल भी कहा जाता है उनका उनके साथ क्या ताल्लुक है। इसके बाद हम अमली तौर पर आपको अपने रोजमर्रा के कारोबारी तरीके में इसका इतलाक करने के बारे में कुछ तजावीज देंगे और इस तरह आप अपनी क्यों को तलाश करके उसे अमली जामा पहनाने के तरीके हासिल कर सकते हैं। तो मजीद देर किए बगैर आइए शुरू करते हैं। इस किताब का टेक अवे नंबर 1 है हाउ टू इंस्पायर एंड हाउ नॉट टू। यहाँ हमारा मकसद आपको एक इंस्पायरेशनल लीडर में तब्दील करना है। अगर आप पहले से नहीं हैं, इससे पहले कि ऐसा हो सके, ताहम आपको ये समझने की जरूरत है कि इंस्पायरेशन दरअसल क्या है और यह कैसे काम करती है। और इंस्पायरेशन को समझने के लिए पहले इसके ऑपोजिट को समझना बेहतर है। सिनेक दूसरों के रवैयों पर असरअंदाज होने के 2 अहम तरीकों की निशानदही करता है, चाहे वो आपके एम्प्लॉइज हों या फिर कस्टमर, इंस्पायरेशन और मैनिपुलेशन। जबकि कंपनियां इंस्पायरेशनल बनना चाहती हैं, उनमें से बहुत सी दरअसल मैनिपुलेटिव हैं। आपकी याद दहानी के लिए यहाँ मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि लोगों को मसनूआत या कोई भी चीज खरीदने में ब्रेन वॉश करें। इससे मुराद मुराद देने की हिकमत अमली है। बुनियादी तौर पर इसका मतलब कैरेट एंड स्टिक है। मार्केटिंग के मैसेजेस की बहुतात के बारे में सोचें जो आपको हर रोज मौसूल होते हैं। 50% ऑफ, फॉर लिमिटेड टाइम ओनली, लिमिटेड सप्लाईज, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये वो जुमले हैं जो सारिफिन को किसी चीज को खरीदने पर मजबूर करते हैं, जैसा कि क्लियरेंस सेल्स, एडवर्टाइजिंग हाइप और अथॉरिटी एप्पल्स। जैसा कि 5 में से 4 डेंटिस्ट ट्राइडेंट को तरजीह देते हैं। ये मैनिपुलेशन की एक मकबूल हिकमत अमली है और ये मौसर भी है। मसला ये है कि ये तवील फासले पर काम नहीं करता। इसकी वजह ये है कि मैनिपुलेशन से वफादार सारिफिन पैदा नहीं होते। जब आप अपने ग्राहकों को मैनिपुलेट करते हैं तो वो आपके पास गुड डील्स के लिए आते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपको पसंद करते हैं। ये मुश्किल मुआशी औकात में दर्दनाक के तौर पर नजर आता है। जब आपको अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ी तो आपके ग्राहक आपको एक बेहतर पेशकश के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी आपकी या आपकी मसनूआत की परवाह नहीं की। तो वो अब क्यों करेंगे? आपने उनको इंस्पायर नहीं किया, आपने सिर्फ उनके जज्बात से खेला है। ठीक है, अब आइए हालात के दूसरे रुख की तरफ चलते हैं और एक मुतासर कुन कंपनी के बारे में बात करते हैं। आइए एप्पल के बारे में बात करते हैं। एप्पल हमें एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल के साथ पेश करता है, तकरीबन एक दिमाग को खला देने वाली, क्योंकि इस कंपनी के बारे में वाकई कुछ खास नहीं है।
एप्पल किसी दूसरे की तरह एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। ये डेल और टोशिबा की तरह कंप्यूटर बनाता है, ये फोन भी बनाता है, लेकिन सैमसंग भी ऐसा ही करता है। यकीनी तौर पर इसकी मसनूआत खूबसूरती से डिजाइन की गई हैं और बगैर किसी रुकावट के काम करती हैं, लेकिन इसी तरह दूसरी कंपनियां भी तैयार करती हैं। एप्पल कभी कभी अच्छा काम करता है, कभी कभी इतना ज्यादा नहीं, और जब इसकी मसनूआत या कारोबारी कार्रवाइयों की बात हो तो वहाँ काफी तनकीद होती है। शायद एप्पल पर सबसे ज्यादा काबिल जिक्र दस्तक ये है कि ये वाकई अपनी प्रोडक्ट्स पर कोई अच्छी डील पेश नहीं करता। $1000 में आप नया आईफोन हासिल कर सकते हैं, या आपके पास 2 बिल्कुल नए सैमसंग हो सकते हैं जो तकरीबन ऐसा ही काम करते हैं, या इससे भी ज्यादा अच्छा। लेकिन गौर से देखें, एप्पल कैरेट एंड स्टिक की कोई ऑफर नहीं करता, ये कोई बरात पेश नहीं करता, लेकिन जब नया आईफोन जारी होता है तो क्या होता है, लोग इसके लिए पागल हो जाते हैं। वो सैमसंग के फोन्स के लिए ऐसा नहीं करते। ये कहना मुनासिब है कि एप्पल के सारिफीन अपने ब्रांड के लिए इतने पुरअज़म हैं कि वो गैर माकूल सलूक करते हैं। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि एप्पल इसे कैसे दूर करता है। मुख्तसर जवाब ये है कि एप्पल इंस्पिरेशनल है, और इसका थोड़ा लंबा जवाब ये है कि कस्टमर एप्पल के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि एप्पल ने वाई से शुरू किया था, या जैसा कि सिनिक ने इसे अपने मशहूर टेड टॉक में कहा, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। आइए इसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। एप्पल एंड द गोल्डन सर्कल। 60 की दहाई के आखिर में शुमाली कैलिफोर्निया रियासत भर में एहतजाज और बगावत का जज्बा है। पूरे मुल्क में वाज़ेह तौर पर इनकलाब आया हुआ है। बालों में फूल और कभी कभार मुंह में जोड़ करने वाले नौजवान इक़्तिदार में आने वालों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। वो मुवाफ़क़त पसंद, इनफरादियत को कुचलने वाले तरीकों को पसंद नहीं करते जो हुकूमत और बड़ी कॉरपोरेशंस चला रहे हैं। हजूम में 2 बेवकूफ नजर आने वाले नौजवान हैं, स्टीव और स्टीव जॉब्स। ये दोनों एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्पिरिट से भरे हुए हैं। वो अपने इर्द गिर्द की एनर्जी और वैल्यूज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इस तारीखी तनाजुर में एप्पल का रूहानी मरकज शक्ल इख्तियार करता है। जब हिप्पीज सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर घूम रहे हैं, एक और हलचल पुरसकून और कम मनशियात से चलने वाली भी हो रही है, जो कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन है। टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है। कंप्यूटेशनल डिवाइसेस के दिन गए जो पंच कार्ड्स पर चलते हैं और पूरे कमरे को अपनी लपेट पर ले लेते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर्स की आमद करीब आ रही है। अचानक ये हकीकत पसंद आना लगता है कि हर अमेरिकन के कमरे में उनकी अपनी जाती डिवाइस होगी। 2 स्टीव, वोजिनाक और जॉब्स जानते हैं कि यह उनका मौका है और यह गेम चेंजर साबित होगा। दोनों स्टीव्स के लिए कंप्यूटर पैसा कमाने का एक तरीका नहीं है, यह दूसरे नंबर पर आता है। इसकी बजाय वो अपने डीपर मिशन को पूरा करने के लिए एक गाड़ी में फर्द को बाइख्तियार बनाना और उनकी मौजूदा हालत को चैलेंज करना। मुख्तलिफ अल्फाज में एप्पल ने क्यों से शुरू किया, ना कि किस या कैसे से। एप्पल का मिशन क्या है, आपको दूर तक देखने की जरूरत नहीं, कंपनी आपको फौरन बताती है। इसका मकसद मुख्तलिफ सोचना है। एप्पल तख्लीकी तरीकों से जमूद को चैलेंज करने और फर्द को ताकत देने के लिए मौजूद है। याद रखें कि दोनों स्टीव्स ने 60 की दहाई के दौरान इन बुनियादी इक़्तिदार को डेवलप किया। आईफोन का मकसद कंप्यूटर या फोन बनाना नहीं है, ये वही करता है। यकीनी तौर पर इसके कंप्यूटर्स और फोन इसकी वाई को मुजस्सम बनाते हैं, लेकिन डेट कंपनी के एक आला मकसद के पैरवी करने का नतीजा है। इस किताब का टेक अवे नंबर 3 है कि हाउ टू स्टार्ट विद वाई। अब ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि इस पर अमल दरामद करना दर हकीकत इतना मुश्किल नहीं होगा। बहरहाल ये जानना कितना मुश्किल हो सकता है कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं, ये आपके ख्याल से कहीं ज्यादा पेचीदा है। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगरचा वाई किसी भी कंपनी का मरकज होना चाहिए, ज्यादातर फाउंडर्स और लीडर्स को हकीकत में इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनका वाई क्या है। वो आपको बिल्कुल बता सकते हैं कि वो क्या करते हैं और वो कैसे करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछते हैं कि उनकी कंपनी क्यों मौजूद है, तो इनमें बहुत से जवाब देने के लिए जद्दोजहद करते हैं। वो इस बारे में कुछ बुड़बुड़ा सकते हैं कि वो हमेशा एक कंपनी कैसे शुरू करना चाहते थे, या सिर्फ ये तस्लीम करते हैं कि वो पैसे के लिए हैं, या हो सकता है कि वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में कुछ खुलासा सा पेश करें। ये एक मसला है, एक बड़ा मसला, क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी का मकसद नहीं जानते तो कोई और क्यों परवाह करेगा। और शायद इससे भी अहम बात, अगर आपके पास खुद कोई मकसद नहीं है तो आप अपने मुलाजमीन से मकसद के एहसास के साथ काम करने की तवक्को कैसे कर सकते हैं। कोई आपके प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेगा अगर वो नहीं समझते कि वो किस चीज के लिए हैं। लिहाजा ये प्रैक्टिकल होने का वक्त है। सिनिक ने अपनी पूरी किताब में हाउ के बारे में कुछ ख्यालात जाहिर किए हैं। हमने 3 सबसे मुफीद पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। एक लीडर के तौर पर आपके लिए वो तरीके जो हकीकत में आपकी वाई को मालूम करने और मुनासिब तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं फाइंडिंग योर वाई।
ये दरअसल मुश्किल है, इतना मुश्किल कि सिनिक ने इसके बारे में एक पूरी दूसरी किताब लिखी है जिसका नाम है फाइंड योर व्हाई। जिंदगी में अपने मकसद को तलाश करना या आपकी कंपनी का मकसद तलाश करना किसी भी तरह से आसान नहीं, इसमें जिंदगी भर लग सकती है और हम ये वादा नहीं कर सकते कि आप अपनी जिंदगी का मकसद इस वीडियो में ही तलाश कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक अच्छा मशवरा ये है कि अगर आप अपना मकसद तलाश करना चाहते हैं तो अपने माजी की छानबीन करें और वहाँ के नमूने तलाश करने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें कि आप किस चीज के लिए मशहूर थे। दोस्त, खानदान और कोवर्कर्स ने आपको कैसे पुरसकून किया, उन्होंने क्या महसूस किया जिसने आपको खास बनाया। अक्सर आपके मकसद की वही होती है। मिसाल के तौर पर जिद्दोजहद और नाकामी के वक्त में सिनिक ने खुद शनासी की और याद किया कि उसे हमेशा एक अबदी उम्मीद परस्त के तौर पर देखा जाता था। वो वही था जो दूसरों पर यकीन करता था और उन्हें कॉन्टेस्ट से कतई नजर एक्शन देने की तरगीब देता था। नाजरीन, एक बार जब आप अपनी वाई को मालूम हो जाए तो स्टेप नंबर 2 की तरफ आए। ये आपकी वाई से वाज़ेह तौर पर कम्युनिकेट करने का एक तरीका तलाश कर रहा है। अगर आप नहीं कर सकते तो लोग आपको नहीं समझेंगे। ऐसे हजारों लीडर्स हैं जो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन इनकी कंपनियां कभी भी काम नहीं करती क्योंकि वो पैगाम पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हर